नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो होने वाला है यह भविष्य मल्लिका के मुताबिक और उत्तर प्रदेश में घटी एक घटना के अनुसार होगा। भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत को लेकर के जो भविष्यवाणियाँ की गई है और जिस प्रकार की घटनाएं हमें वर्तमान समय में हमारे देश के साथ ही पूरी दुनिया में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, यदि दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो दोस्तों यह जो समय है युग परिवर्तन का समय कहा जा सकता है और भगवान कल्कि के अवतार धारण करने का समय है। ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में वह कौन सी बड़ी घटना घटी है जिससे यह स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि भगवान कल्कि की लीला प्रारंभ हो चुकी है गुप्त रूप से। इसका पूरी तरह से विश्लेषण करके इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको भगवान कल्कि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें समय समय पर प्राप्त होती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, भविष्य मल्लिका में जिस प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है उस प्रकार की घटनाएं पूरी दुनिया में घटित हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों यह कहा जा सकता है कि भविष्य मल्लिका अब धीरे धीरे सच हो रही है। भविष्य मल्लिका के मुताबिक ईश्वरीय शक्तियां इस धरती पर आएंगी और पापियों का विनाश करके फिर से गुप्त और लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों कलयुग के अंत में धीरे धीरे मनुष्य बिल्कुल पूरी तरह से धर्महीन हो जाएगा। और वर्तमान स्थिति में हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, लोगों के बीच जो भेदभाव देखने को मिल रहा है और परमात्मा के प्रति जो आसक्ति है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों भगवान कल्कि के अनुसार ईश्वरीय शक्तियां अपना कार्य प्रारंभ कर देंगी, जिससे भक्ति रूपी बीज को इस धरती पर बचा के रखा जाए और भक्ति का अंत ना हो। दोस्तों, भविष्य मल्लिका के मुताबिक कलयुग के अंत में बहुत ही बड़ा जल प्रलय तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में कई बड़े बड़े ऐसे चमत्कारिक घटनाएं भगवान कल्कि के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी, जिसे आज तक ना तो किसी ने सुना है और ना ही देखा है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना के बारे में आज आपको बताएंगे, जिसे जान करके आपको भी पता चल जाएगा कि अब सनातन सत्य का उदय होगा और वर्तमान समय में जितने भी प्रकार के अधर्मी व्यक्ति इस धरती पर इस धरा पर मौजूद हैं उन सब का विनाश भगवान कल्कि करेंगे। दोस्तों, यह जो घटना है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहां पर कुछ कसाई गायों को काटने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक साधु प्रकट हो जाता है और उस साधु के प्रकट होते ही वह गाड़ी रुक जाती है जिसमें कसाई गायों को ले जा रहे थे। और उसमें जो कसाई बैठे थे वह सोचने लगते हैं कि यह वृद्ध ब्राह्मण हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण उन कसाईयों से उन गायों को छुड़ा लेता है। तब ये लोग सोचते हैं कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई बहरूपिया या फिर कोई सीआईडी का व्यक्ति या फिर सीबीआई का हो सकता है। वे कसाई ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वह ब्राह्मण उन गायों को लेकर के आगे चलने लगा। वे कसाई भी उस ब्राह्मण का पीछा करने लगे। कुछ दूरी जाने के पश्चात उन कसाईयों को लगा कि यह ब्राह्मण हिमालय की ओर जा रहा है। दोस्तों, जब वह ब्राह्मण उन गायों के साथ हिमालय के पास पहुंचा तब वे जितने भी प्रकार की वहां पर गायें थी वह सब हिमालय पर चढ़ने की कोशिश करने लगेंगे और वह साधु हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठा। उसके पश्चात उन कसाईयों को कुछ भी नजर नहीं आया। यह देख कर के वह कसाई बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से भागते हुए आए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह जो घटना है यह कोई आम घटना नहीं है, बल्कि भगवान कल्कि के अवतार और कलयुग के अंत, इन दोनों चीज़ों की कड़ी को जोड़ने का स्पष्ट घटना कहा जा सकता है। ऐसे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वह जो साधु वहां पर पहुंचा था वह स्वयं ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप था। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।